कंधा जाम हो रहा है, फिजियोथेरेपी करा के आते हैं, कंधा ठीक हो जाता है, दवाई खाते हैं कुछ अर्से के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कंधा जाम हो जाता है। आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे बाजू में हर वक्त दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, बाजू थका थका रहता है, ऐसा लगता है कि बाजू जिस्म के साथ है ही नहीं, हाथ में वीकनेस हो रही है और साथ में कंधे जाम की तकलीफ है। देखें, अगर ये आपको बार बार यही अलामात आ रही हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब तक जो भी इलाज कराया है वो सारा नाकाम है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी अलामत का इलाज करा रहे हैं। कंधा जाम होना एक अलामत है, बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक अंडरलाइंग डिजीज की अलामत है, उस डिजीज को एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरह कंधा जाम हो रहा है, बाजू में वीकनेस हो रही है, हाथ सुन हो रहा है, ये सारे एक बीमारी की अलामत है। आप अलामत का इलाज कराते हैं, इसलिए आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। अलामत का इलाज कराएंगे, वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिलेगा, दवाई खा लेंगे, अलामत बेहतर हो जाएंगी, फिजियोथेरेपी करा लेंगे, वीकनेस बेहतर हो जाएगी कुछ अरसे के लिए, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं होती। रक्षंदा जबीन का कमेंट है, वो कहते हैं कि सर फ्रीज शोल्डर का प्रॉब्लम तो मुझे भी 2-3 महीने से है, जो कभी बेहतर हो जाता है, कभी बहुत पेन देता है। मुझे सब कहते हैं वीकनेस है, खाना पीना ठीक करो, ठीक हो जाएगा, पेन एल्बो तक जाता है। रक्षंदा देखिए, आप खाना पीना ठीक करके देख लें, और फिर जो सब आपको ये कहते हैं कि खाना पीना ठीक करो ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक हो तो उनसे कहें कि नहीं ठीक हो रहा, वो आगे आप बताएं। प्रॉब्लम बताए क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जो मरीज की साइकी है, आप लोगों ने अगर कभी कोई मसला हो ना कोर्ट का, तो आप सीधा लॉयर के पास जाते हैं, आप किसी और से मशवरा नहीं करते। लॉयर के पास जाते हैं, बात करते हैं, अपना केस डिस्कस करते हैं और केस बुक करते हैं। इसी तरह आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, तो आप सर्च करके शोरूम पे चले जाते हैं, आप किसी और से मशवरा नहीं लेते। आप अपनी गाड़ी देखते हैं, उसके कागजात देखते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। ठीक है, आप दाएं बाएं जाके दूसरे या तीसरे बंदे से मशवरा नहीं करते कि यार ये गाड़ी है, बताओ लूँ या ना लूँ। आपने अपना माइंड बनाया है ना, आप जाके ले लेते हैं। इसी तरह आपने कोई घर की चीज़ खरीदनी हो तो उसे सर्च करते हैं और जाके घर की चीज़ खरीद आते हैं, ज़्यादा लोगों से मशवरा नहीं करते। लेकिन जहाँ पे हेल्थ का मामला होता है, जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास आते आते आप पहले 1000 लोगों के हाथों ख़राब होकर आते हैं। पहले आप सियानों से मशवरा करते हैं, फिर आप अताइयों के पास जाते हैं, अताइयों से ख़राब होते हैं तो फिर आप जाते हैं दूसरे लोगों के पास जिनकी ट्रीटमेंट करना है काम ही नहीं होता। मतलब मेरे पास अगर कोई बंदा आ जाए और कहे कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो मैं पेट दर्द का तो इलाज करता ही नहीं हूँ, मैं तो न्यूरो सर्जन हूँ। मैंने तो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड मसाइल का इलाज करना है ना। तो आप जब गलत डॉक्टर के पास जाते हैं या गलत इलाज कराते हैं, तो आप ठीक होने की बजाय ख़राब होते हैं। हेल्थ के मामले में हमारी आवाम बिल्कुल लापरवाह है, हेल्थ को प्रायोरिटी देती नहीं है। हमारे पास जब अच्छी तरह ख़राब होकर आते हैं, फिर आप लोगों का माइंड भी ये बनाया गया है कि जी ऑपरेशन जो है वो लास्ट ऑप्शन है। ऑपरेशन इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। ऑपरेशन मिडल ऑप्शन होता है। जब उस वक्त आपकी कब ऑपरेशन कराना चाहिए, जब दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से आपको फ़र्क ना पड़ा हो और बीमारी बढ़ रही हो, फौरी तौर पे ऑपरेशन को कंसिडर करना चाहिए। आप लोग ऑपरेशन को तब कंसिडर करते हैं जब बिल्कुल आप माजूर हो जाते हैं, उस वक्त फिर आप कहते हैं जी अब मेरा ऑपरेशन करा लो, और ऑपरेट करा, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऑपरेट करूंगा तो उठ के चल पड़ूंगा। ऐसे नहीं होता। वक्त पे इलाज कराएंगे तो मुस्तकिल मजूरी से बच सकेंगे। इलाज को आप आगे लेके चलेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि आपको बार बार शोल्डर फ्रीज हो रहा है, शोल्डर फ्रीज होने पे पता है क्या होता है? आपके कंधे के पट्टे कमजोर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका मास कम होता जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि शोल्डर की मूवमेंट ही रुक जाती है। मैंने पेशेंट्स देखे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उनकी हराम मगज पर नसों पर दबाव था, उनका किसी ने कभी गर्दन का एक्सरे नहीं कराया, गर्दन का एमआरआई नहीं कराया, उनको दवाइयां दे देते थे, उनको फिजियोथेरेपी की तरफ भेज देते थे, उनको जो था वो रंग बिरंगे इलाज कराते रहते थे, कभी ये एक्सरसाइज कर लो, कभी वो कर लो, कभी टीका लगवा लो कंधे के अंदर, कभी तरह करके उन लोगों को मिसगाइड किया जाता था। इन्वेस्टिगेट किसी ने नहीं किया। आपकी अगर ये बार बार प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट कराएं, इन्वेस्टिगेट कराएं, देखें कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है, ताकि बीमारी का इलाज हो, अलामत का इलाज ना कराएं। याद रखें, बर वक्त दुरुस्त इलाज मुस्तकिल मजूरी से बचाव का ज़ामिन है। एंड पे जो मजूरी होती है वो आपने ही भुगतना होता है, वो किसी और ने नहीं करना होता है। जो आपको मशवरे दे रहे हैं ना कि खाने पीने की कमी है या कमजोरी हो रही है, एंड पे ये सारे साइड पे हो जाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर के पास टाइम पे जाना था ना, उस वक्त तो तुम डॉक्टर के पास नहीं गई। उस वक्त ये इनके जवाब होता है। एनीवेज, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट कैन बी वन ऑफ टू थिंग्स। या तो ये आपकी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम है या आपके शोल्डर का प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करने की जरूरत है। इसको डिले मत करें, कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ठीक है, अगर सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम होगा तो ये न्यूरोसर्जन ने ट्रीट करना है, शोल्डर का प्रॉब्लम होगा तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ट्रीट करना है, और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ,